नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर करियर विद सोनू में। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आप लोगों के साथ करीब 6 से 7 क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा जाता है और आप लोग उसका आंसर दे नहीं पाते हैं। मैक्सिमम फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं आज लाता हूं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन जो हर एक से पूछा जाता है, एवरीवन, कोई भी इंटरव्यू में, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, ये क्वेश्चन आप लोगों से कॉमन है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। स्टार्ट विथ योर नेम। आपको पहले अपना नाम से आपको यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा। गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन। आपको अपना प्लेस के बारे में बताना होगा शॉर्ट में। एडुकेशन इन शॉर्ट, जॉब एक्सपीरियंस इफ एनी, और टेल व्हाई यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ये आपको बोलना ही पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं नीचे लिख दिया हूँ, हाय माई नेम इज अभी एंड आई लिव इन रांची। एज पर माई एडुकेशन क्वालिफिकेशन इज कॉन्सर्न दैट आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स। और अगर आप बीटेक किए हुए तो आप यहाँ लिखिएगा, आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर है तो वहाँ डोनेट कीजिएगा, आपको वहाँ इंडिकेट करना है कि आई एम फ्रेशर। आई एम रियली इनर्जेटिक एंड ग्रेट कम्युनिकेटर। तो इस तरह का कुछ वर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ यूज नहीं कर सकते आई वॉज बॉर्न इन, इस तरह से आपको नहीं यूज करना है। आपको क्या यूज करना है, इन 2 minutes, आपको 2 मिनट के अंदर ये टोटल कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप इसके लिए करीब 10 मिनट ले लिए, 15 मिनट ले लिए, ऐसा नहीं करना। आपको 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। क्या क्या आपका स्ट्रेंथ है। ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम इंटरव्यूअर आप लोगों से पूछता है, क्योंकि आपको यहाँ चेक किया जाता है। तो यहाँ आपको क्या क्या कुछ पॉइंट है जो आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। ये पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद कर ही लेना है। एडप्शन, हार्ड वर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक, कोऑपरेटिव, फास्ट डिसीजन मेकिंग, सेल्फ मोटिवेटेड, इनर्जेटिक, ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी। आप किसी भी पॉइंट में इन 2 से 3 वर्ड उठाइए और अपने लाइन में लगा दीजिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आई एम पंक्चुअल, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग टुवार्ड्स माई कैरियर एंड माई लाइफ। तो इस तरह का वर्ड्स आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर ही। इससे आपका इंग्लिश स्किल्स भी बढ़ता है, और जो सामने इंटरव्यूअर रहता है वो भी सोचता है कि आपको कुछ इंग्लिश आता है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज नहीं करना है वो नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसा स्ट्रेंथ आपको यहाँ यूज करना है जो स्ट्रेंथ आप में सही में है। तो यहाँ देखिए, व्हाट आर योर वीकनेस, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है वीकनेस क्या है। तो यहाँ देखिए, जब आपसे कोई स्ट्रेंथ पूछता है तो आपसे वीकनेस, ये सेकेंड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ वीकनेस है, आप नेगेटिव वीकनेस यहाँ नहीं बोल सकते हैं। कुछ वीकनेस आप यहाँ बोल सकते हैं जो कि हर एम्प्लॉयर को अच्छा लगता है। जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेंसिटिव, impatient, talkative, I can't say no when someone asks for help। आप यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं टोबैको यूज करता हूँ, मैं टीवी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, इंटरनेट सर्फिंग करता हूँ। इस तरह का वर्ड्स आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड्स है, जैसे कि मैं बहुत सारा इंटरव्यू देखा हूँ जहाँ पर बहुत सारा वीकनेस, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सर बहुत देर तक सोया रहता हूँ, मैं अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठ पाता हूँ, इसलिए मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, मेरा मार्क्स कॉन्स्टेंटली क्यों ख़राब हुआ, ये सब एग्जाम्पल दिया जाता है। तो प्लीज़ इस तरह का एग्जाम्पल आप अवॉइड कीजिए। तो आपको क्या बोलना है, आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क्स फॉर हेल्प, आई एम बिट लेजी इन व्हिच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इससे पता चलता है कि आपका जिसमें इंटरेस्टेड है, आप उस फील्ड में बहुत दूर तक जा पाएंगे। आई एम हियरिंग टू से नो, मुझे खराब लगता है कोई जब नो बोलता है। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपको इस वर्ड को अपने डेली यूज में लाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। तो यहाँ आपको शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल आपको यहाँ बताना होगा। तो यहाँ आपसे 2 गोल होता है हर एक का, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। तो आपको शॉर्ट टर्म गोल में आपको सोच समझ के बोलना होगा, और लॉन्ग टर्म गोल भी आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, My short-term goal is to get a job in a required company where I can utilize my skills and improve my career path। इस तरह का वर्ड्स आपको बोलना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म गोल में आप यहाँ बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को आज से 10 साल के बाद एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में देखना चाहता हूँ। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसा पोजीशन में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं लोगों को भलाई कर सकूँ, लोगों को कुछ मैं यहाँ पर नॉलेज सिखा सकूँ। तो इस तरह का मैं आप बोल सकते हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ आप देख सकते हैं
आप यहाँ क्या नहीं बोल सकते वो आप नीचे देख लीजिएगा। आइए इसके बाद का क्वेश्चन, व्हाई शुड आई हायर यू। ये अगर आपका इंटरव्यूअर अगर आपको लेने का अगर इच्छा प्रकट करता है, आपको अगर लेने का पसंद करता है, तो आपको आपके लास्ट में यह क्वेश्चन जरूर ऐड करता है, व्हाई शुड आई हायर यू, मैं क्यों आपको हायर करूं। तो आपको यहाँ कुछ बोलना पड़ेगा, जैसे कि आपका कुछ नॉलेज जो रहेगा उस नॉलेज को आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ एक्सपीरियंस बताइए। स्किल्स रिलेटेड टू दैट जॉब, जिस जॉब के लिए आप आए हैं उस जॉब के बारे में बताइए। और कैरियर गोल बताइए, जैसे कि मैं आपको कुछ लिख बता देता हूँ। सर, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक, आई एम फास्ट लर्नर, very enthusiastic about this company. I believe that my motivation and commitment will ensure that I will quickly become productive and value for your team or for your company. तो इस तरह का वर्ड्स आपको यहाँ पर बोलना होगा। आप में अगर नहीं है तो भी आपको ये वर्ड्स जरूर ही बोलना होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यूअर आप लोगों से पूछेगा। अगर आपका 90% सिलेक्शन अगर हो जाता है उस इंटरव्यू में, अगर आपको लगता है कि आपका 90% आपका बहुत अच्छा हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विथ आवर कंपनी। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, आई वुड बी प्राउड टू वर्क फॉर अ कंपनी विथ सच अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लीडरशिप इन द इंडस्ट्री। व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी आई फाउंड दैट माई स्किल्स आर मैचिंग विथ योर रिक्वायरमेंट्स, वेयर आई कैन शो केस माई टेक्निकल स्किल्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ। तो इस तरह का वर्ड्स आप एक कागज़ में लिख लीजिएगा। जितना भी मैं अभी तक यहाँ बोला हूँ सब आप कागज़ में लिख लीजिएगा और इसे रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इससे भी बेटर चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कीजिए, वहाँ भी आपको इससे अच्छा मिल जाएगा। मैं आपको एक पाथ दिखाया जिस पाथ पे आप चल सकते हैं। तो यहाँ इस तरह का वर्ड्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है। और इंटरव्यू में जाने के पहले कंपनी का जो वेबसाइट है उसको ज़रूर सर्च कीजिएगा। कंपनी का जो गोल है, मिशन है, वो जरूर से जरूर पढ़िए और यहाँ पर उसको ढुकाने का कोशिश कीजिए। देखिए, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज। इस तरह का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछता होगा। जब आप एक्सपीरियंस्ड, अगर किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पुराने कंपनी के बारे में, जहाँ आप काम किए हैं उसके बारे में आप नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि आप फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों याद रखिएगा। इंटरव्यू के समय में आपको ये वर्ड्स नहीं बोलना है। जैसे कि मेरा बॉस वहाँ खड़ूस था, मेरा बॉस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम करवाता था, हार्ड वर्किंग था। उसके बाद आप यहाँ ये नहीं बोल सकते मैं वहाँ 24 घंटा काम करता था, मेरा बॉस मुझे 24 घंटा वहाँ जानवर की तरह खटाता था। इस तरह का वर्ड्स आपको यहाँ नहीं बोलना है। यहाँ पर ही आपको बोलना होगा अच्छा से अच्छा वर्ड्स, जिससे कि इंटरव्यूअर बहुत इम्प्रेस हो जाए। यहाँ अपने आप को आपको बेच देना है कंपनी में, तो आपको किस तरह से वर्ड्स बोलना होगा। देखिए, अगर आपको जॉब पाना है, आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। अकॉर्डिंग टू मी चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू एनहेंस योर स्किल्स, नॉलेज एंड पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लर्न मोर एंड आई कैन एनहेंस माई स्किल्स। तो इस तरह का वर्ड्स आपको यहाँ पर बोलना होगा, तो ही आपको यहाँ पर ही जॉब मिलने का संभावना बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर हर समय झूठ ही बोलना है। आप चेष्टा कीजिए यहाँ पर 50% सच्चाई बोलने का और 50% झूठ बोलने का, क्योंकि आप अगर यहाँ झूठ बोलते तो आप पकड़े जाएंगे लास्ट तक। तो ये रहा मेरा आज का यह वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा इन कमिंग फ्यूचर में। तो ये रहा मेरा पहला मुहिम, जो आपको मैं कुछ सिखाना चाहा। अब आप कितना सीखे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी पॉइंट्स मैंने बोला, हर एक पॉइंट्स को एक पेज में लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पॉइंट्स अच्छा नहीं लगा तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी के लिए ये है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।